क्या विवाह पश्चात संतान उत्पत्ति करना अनिवार्य है या तो संतान उत्पत्ति करना किसी भी तरह से गलत है? एक्चुअली भाविना, ये क्वेश्चन हम देखने जाए तो ये गर्भावस्था के साथ जुड़ा नहीं है, परंतु ये जो सवाल है वो एक सामाजिकता के साथ जुड़ा हुआ है। इस सवाल का जवाब हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मेरी थिंकिंग अलग है, भाविना की थिंकिंग अलग है। तो शादी के बाद बच्चों को इस पृथ्वी पर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, वो सबकी इंडिविजुअल सोच है। इसके ऊपर हम कुछ भी परमानेंट या कुछ भी सटीक आंसर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिनको इस संसार में इंटरेस्ट नहीं है तो उनके लिए नहीं लाना बेटर है, परंतु कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको संसार में रहकर निर्माण करना है, जैसे हमारे पत्री जी कहते हैं, तो उनके लिए संसार में बच्चों को लाना आवश्यक है। एंड अगर हम इसको स्पिरिचुअली देखने जाइए तो हर एक स्त्री का शरीर, एक स्त्री तत्व उसके अंदर क्यों दिया है, हमने स्त्री के शरीर को क्यों प्लान किया है, क्योंकि स्त्री का शरीर ही सर्जन कर सकता है। तो स्त्री के शरीर में वो नेचुरल पावर्स ईश्वर ने दिए हैं कि वो एक संतान को इस पृथ्वी पर लाए, वो इस संसार की जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाए। तो वैसे देखने जाए तो हर एक स्त्री का यह दायित्व है कि उनको इस संसार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर से देना चाहिए। हर एक माता पिता का ये दायित्व है कि उनको इस संसार को आगे बढ़ाना चाहिए। परंतु यस, अगेन ये सबकी अपनी पर्सनल सोच है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे आने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, हमारी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जब बच्चे आपके परिवार में, आपके घर में आएंगे, आपके दिल में आएंगे, तो दोस्तों आपकी प्यार करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, आपके जो हृदय का फैलाव है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम जो अनकंडीशनल लव सीखते हैं, लव देते हैं, वो बच्चों से ही सीखते हैं और अपने बच्चों को ही देते हैं। तो यस, अगर मेरे हिसाब से देखने जाए तो बच्चों को अवश्य इस पृथ्वी पर लाना चाहिए। संतान उत्पत्ति एक स्त्री और पुरुष के लिए अनिवार्य है। लेकिन एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि हर एक की सोच अलग है, जैसे कि आशा ने बताया, और हम सब अपनी अपनी आत्मा की यात्रा लेकर यहाँ पे आए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी यात्रा में पेरेंट्स बनना लिखा ही नहीं है, तो ये भी हर एक आत्मा की अपनी सोच है, अपना प्लान है। तो हमें किसी को भी जज नहीं करना है, बस हमारी आत्मा की यात्रा को समझना है और उसे फॉलो करना है।